Good morning, everybody. Welcome to ITRC online classes. Government Girls High School, Adi Mandar District Punch for level 1. That's class 9th. And today topic is application of IT. जैसे कि आप जानते हैं वेल पिछला लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था उसमें भी एप्लीकेशन ऑफ आईटी हमने पढ़ा था और आज हम उसी का एक कुछ पेंडिंग था कंटिन्यू कर रहे हैं कहाँ कहाँ कंप्यूटर या आईटी का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो नेक्स्ट हमारा था आईटी इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। पहला इसमें पार्ट आता है आजकल आप देखते हैं कि हर जगह जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद स्कूल्स में देख सकते हैं आईसीटी इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर हर एक स्कूल के अंदर आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट स्कूल जो भी हैं दूसरे भी प्राइवेट हैं कंप्यूटर लैब्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का इस्तेमाल होता है जैसे जिस पर ये जो ऑनलाइन टीचिंग दे सकते हैं। जैसे क्लासरूम के अंदर जो है वो भी टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो उसके बाद एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। दूसरा पार्ट ये है जैसे एजुकेशन आजकल एक जगह बैठ कर के इंसान एजुकेशन दुनिया की एजुकेशन जो है ले सकता है वो विद द हेल्प ऑफ आईटी। जैसे ऑनलाइन क्लासेस एग्जांपल है इसकी, घर बैठे बैठे किसी का टीचर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, किसी का दूसरी स्टेट का है, किसी का कहीं के अलग अलग जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं दूर दूर से, और एक स्टूडेंट अपनी जगह एक ही जगह बैठ करके वो सारा जो ज्ञान कर लेता है जो भी उसको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद थर्ड है टीचिंग एड्स एंड मीडिया। टीचिंग एड्स का जैसे डिफरेंट टीचिंग एड्स, प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने अभी ये प्रेजेंटेशन आपको ये पढ़ा रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। क्या क्या हमें करना है, जैसे स्क्रीन लेनी है, बड़ी एक स्क्रीन होती है, प्रोजेक्टर होता है, ये डिफरेंट टूल्स लेकर के जो हम इसमें पढ़ाने का काम किया जाता है। जैसे वहाँ पर भी आईटी का यूज़ होता है। उसके बाद डी है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक हमें एक पोर्टल होता है, जैसे एक वेबसाइट या कोई ऐप मिलती है जिसमें एक बच्चा भी रजिस्टर करता है या उसका पेरेंट्स रजिस्टर करता है, स्कूल की रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद स्टाफ जो होता है, स्टाफ मेंबर्स जो भी होते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी आपस में लिंकिंग होती है कि बच्चे ने कितना सिलेबस कवर किया, कितना, ये जो आजकल ऐप के थ्रू पढ़ाई हो रही है वो भी सेम इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आईटी इन एंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट में आप देख सकते हैं कोई भी मूवीज़ बनती हैं, डिफरेंट टाइप्स की मूवीज़। उसके बाद सॉन्ग्स अलग अलग टाइप्स के। उसके बाद जो है ये एनिमेशन जो होते हैं, जैसे कार्टून वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। इसमें आईटी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है क्योंकि हम कोई भी जज नहीं कर पाता कि ये आवाज़ किसकी आती है। जैसे आप देखा होगा आपने, जैसे भीम वगैरह जो बनाए हैं अलग अलग, ये जो ड्रामे बनाते हैं लोग ऐसे, उसमें आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद हम कहाँ कर सकते हैं यूज़, गेम्स में। गेम्स अगर कोई खेलनी हो आईटी का यूज़ होता है, चैटिंग करनी हो, मल्टीमीडिया अलग अलग यूज़ हम करते हैं। जैसे इसमें वीडियोज़, ऑडियोज़, इमेजेस का हम जो करते हैं, जैसे व्हाट्सएप के एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फेसबुक है उसमें हम इमेजेस भेज सकते हैं, ईमेल है उसमें, नेक्स्ट सब में हम क्या कर सकते हैं, एज इंटरटेनमेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आईटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी जो है आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आजकल वीडियो कॉलिंग आप देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, पिक्चर्स भेजनी हो, कोई भी स्पीच कोई करना चाहते हो, जैसे डिफरेंट टाइप्स की ऐप्स आई हुई हैं आजकल, जैसे ईमो है, उसके बाद व्हाट्सएप है, मैसेंजर हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैसेंजर, तो ईमेल्स हैं, तो स्काइप जहाँ से हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हमें हमारे पास ये कुछ पोर्टल हैं, कुछ ये एप्लीकेशंस आई हुई हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम आईटी का इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है आईटी इन बैंकिंग। आजकल बैंक में पहले ज़माने में क्या होता था कि एक जैसे रजिस्टर पर लिखा जाता था, उसके बाद वो लास्ट पर रिकॉर्ड कितना अमाउंट आया, कितना हमने पैसा दिया, कितना पैसा ये डेबिट हुआ, कितना
क्रेडिट किया लोगों ने, तो ये सारा कुछ डिटेल एक पेज पर लिखा जाता था पेन के थ्रू। लेकिन आजकल के ज़माने में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन घर बैठे ही हम पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे अपने बैंक में, जैसे अगर जम्मू कश्मीर का हम बैंक लेते हैं, या जम्मू कश्मीर बैंक से जम्मू कश्मीर बैंक में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या दूसरा नेफ्ट RTGS जो कर सकते हैं, जिसमें दूसरे बैंक में, जैसे SBI से, स्टेट बैंक से हम करते हैं, पंजाब में पंजाब बैंक से करेंगे जम्मू कश्मीर बैंक में, ये प्रोसेस जो हम घर घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इस IT का बैंकिंग में बहुत ज़्यादा रोल है। तो बैंक के अंदर भी आप देख सकते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, बैंक के अंदर जब कि हम ये अमाउंट जब भी जमा कराते हैं, उसी टाइम हमें पेमेंट मिल जाती है, उसी टाइम हमारा मैसेज आ जाता है मोबाइल के ऊपर कि आपका इतना डेबिट हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ है। तो ये है कि कंप्यूटर की वजह से ये बहुत ही तेज़ी से। अब उसके बाद एक और एग्जांपल है, ATM आप देख सकते हैं। ATM पर जब भी जैसा लगा हो, आप वहीं पर कैश अगर होगा अपने अकाउंट में, तो वहाँ पर हम आसानी से क्रेडिट डेबिट जो भी करना हो कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो बाकी उसकी IT इन हेल्थ केयर जो है, मीन्स मेडिकल साइड वाली साइड में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, आजकल घरों में ही एक हम छोटी सी मशीन, जैसे ये यहाँ पर दी हुई है मशीन, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इस पर एक स्ट्रिप लगती है, स्ट्रिप लगा के आप थोड़ा सा ब्लड निकाल के, तो वहाँ से आप घर में बैठे ही आप चेक कर सकते हो कितना शुगर हाई है, लो है, नॉर्मल है, सारा कुछ है। उसके बाद ये MRI, यहाँ पर भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। उसके बाद MRI ये है, उसके बाद ये है जिसमें हम ECG वगैरह कराते हैं, ECG जिसमें हार्ट के बारे में पता लगता है। बहुत सारी हर जगह अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद CT स्कैन, अलग अलग वहाँ पर भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।